जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे भारत स्पेन की यारी दोस्तों दुश्मनों पर पड़ने वाली है भारी। वडोदरा की देसी फैक्ट्री से जयशंकर जी का सबसे बड़ा ऐलान, जिसने दुश्मनों को चौंका कर रख दिया। दोस्तों बताएंगे कि क्या ईयू के साथ होने वाला है एफटीए पर बड़ा समझौता। दोस्तों वहीं चाबहार पोर्ट पर ईरान ने अमेरिका को दे दी बड़ी धमकी। कह दिया भारत के साथ संबंध अटूट है हमारे, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी हाँ, वहीं ईरान की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक नई धमकी दे दी, पूरा देश उड़ा देंगे, धरती से मिटा देंगे। इसके बाद साथ ही साथ बड़ी खबर में बताएंगे एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, सर्विलांस कैमरे लगाते समय भारी गोलीबारी, जिसके बाद भारत ने कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे चीन की गोद में बैठे मलेशिया से भारत ने गांठ ली दोस्ती। क्या मलेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? लेकिन वही चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, ग्रीनलैंड के पीछे ही हाथ धोकर नहीं पड़े डोनाल्ड ट्रंप, भारत के पड़ोस पर भी उनकी है गंदी नजर। जी हाँ, बताएंगे कौन है वो भारत का पड़ोसी। साथ ही साथ बताएंगे कैसे ब्लू सन ग्लासेस पहनकर मैक्रोन ने दावोस में ट्रंप को बर्दाश्त की हद समझा दी। दोस्तों हर एक शब्द पावरफुल तरीके से ट्रंप पर साधा निशाना। बताएंगे उनके इस ब्लू सन ग्लासेस का क्या मतलब है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत में बन रहे C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़ा अपडेट दिया है। दोस्तों स्पेन के विदेश मंत्री संग द्विपक्षीय बातचीत में जयशंकर जी ने बताया कि पहला C-295 विमान सितंबर से पहले वडोदरा फैक्ट्री से बनकर तैयार हो जाएगा। ये विमान एयरबस टाटा असेंबली लाइन के तहत भारत के वडोदरा में बन रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह भी कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत और स्पेन के बीच रक्षा औद्योगिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को दिखाता है। दोस्तों C-295 विमान का निर्माण वडोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL के महत्वपूर्ण प्लांट में हो रहा है। इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2024 में किया था। इस प्लांट में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान बनाने का फैसला लिया गया था। जयशंकर जी ने बुधवार को दिल्ली में स्पेन के अपने समकक्ष जॉर्ज मैनुअल अल्बेरस के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और बढ़ती आर्थिक साझेदारी के आधार पर भारत स्पेन के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोस्तों इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो भारत में ही तैयार हो रहा है। ये भारत की विनिर्माण क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों इस खबर के बाद चीन और पाकिस्तान की आत्माएं कांप जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें स्पेन के विदेश मंत्री जॉर्ज मैनुअल अल्बेरस 2 दिवसीय दौरे पर जिस प्रकार से भारत पहुंचे हैं, बुधवार को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ डेलीगेशन स्तर की बातचीत की। इस दौरान स्पेन के विदेश मंत्री ने एक भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत और आपसी सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। वहीं अगर एफटीए की बात करें तो स्पेनियाई विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना अच्छा कदम होगा। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ मीटिंग के दौरान अल्बेरस ने कहा कि स्पेन के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो भारत जैसे भरोसेमंद देश के साथ अपने रिश्ते को बढ़ावा दे, एक ऐसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास करता है, जो यूएन चार्टर के सिद्धांतों को मानता है और जो बहुपक्षवाद में विश्वास करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पेन जा सकते हैं। जी हां, यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का फाइनल एग्रीमेंट एक बहुत अच्छा संकेत होगा, जिसे हम आगे बढ़ते हुए देखना बहुत पसंद करेंगे। ये बात अल्बेरस ने कहा। दोस्तों उन्होंने कहा कि एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम के बीच साझेदारी सहयोग का एक असली उदाहरण है, जिसे दोनों देश बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पेन आ पाएंगे। दोस्तों वाकई में यह भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर थी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ईरान और अमेरिका में जारी तनाव के बीच भारत के महत्वपूर्ण निवेश चाबहार पोर्ट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी पाबंदियों में मिली छूट आने वाली 26 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका छूट को नहीं बढ़ाता है तो भारतीय निवेश के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि भारत ने कहा है कि चाबहार पोर्ट में अपने हितों की रक्षा के लिए वो अमेरिका के संपर्क में है। दोस्तों इस बीच ईरान के एक प्रमुख उच्च स्तरीय अधिकारी ने भारत के साथ संबंधों को अटूट बताया है और कहा है कि ईरान और भारत के रिश्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ईरान के
के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य सालार वेलायतमदार ने चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान के रिश्तों में एक अहम आधार बताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। आरटी टीवी से बातचीत में वेलायतमदार ने कहा कि दुनिया की हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की हरकतें कतई गरिमापूर्ण नहीं है। उन्होंने हर देश में उथल पुथल पैदा कर दी और वे देश अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। इसमें हमारे मित्र देश भारत के महान लोग भी शामिल हैं। ईरानी अधिकारी ने भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया और कहा कि दोनों देश भाषा, संस्कृति और परंपरा में गहरी समानता साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज भारत और ईरान के मजबूत बंधनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वेलायतमदार ने कहा कि हमने अपने पारस्परिक हितों को सुरक्षित करने के लिए चाबहार में भारत के निवेश के समझौते को अंतिम रूप दिया था। चाबहार पोर्ट में निवेश को सुरक्षित रखने को लेकर दिए गए भारत के हालिया बयानों को लेकर ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य ने कहा है कि भारतीय पक्ष तर्क संगत है और भारतीय अधिकारी समझते हैं कि दुश्मन और प्रतिद्वंदियों की उत्तेजक कार्रवाइयों का इन साझेदारी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विचार से इसमें कुछ भी नहीं बदला है। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों को उन्होंने विदेशी साजिश बताया और कहा कि ईरान ने सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल कर दी है। दोस्तों, वहीं ईरान की वार्निंग के बाद ट्रंप ने भी नई धमकी दी, कह दिया पूरा देश उड़ा देंगे तुम्हारा, धरती से मिटा देंगे नामो निशान। अगर शांति बहाल नहीं हुई तो तुम्हारे ईरान को उड़ा दिया जाएगा। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेकारची ने कहा था कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की और कोई भी हाथ बढ़ा तो हम न केवल उसके हाथ काट देंगे बल्कि उनकी पूरी दुनिया को आग के हवाले कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों अब ट्रंप ने भी तगड़ी चेतावनी दे दिया कि तुम्हारा देश उड़ा देंगे। आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही वाद विवाद जारी रहा दोस्तों तो ट्रंप और ईरान के बीच वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत सर्विलांस कैमरे लगाते समय की गोलीबारी, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में 20 से 21 जनवरी की रात भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह झड़प तब हुई जब 6 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक केरन बाला इलाके में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और लाइफ लाइन कंट्रोल के साथ ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करने के लिए हाईटेक सर्विलांस कैमरे लगा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी का भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने इंस्टॉलेशन को रोकने के लिए छोटे हथियारों से 2 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में भारतीय पक्ष से एक सोच समझकर जवाबी गोली चलाई गई। हालांकि दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन भारतीय सेना ने घने जंगल वाले इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है, क्योंकि उन्हें शक है कि आग का इस्तेमाल घुसपैठ की कोशिश से ध्यान भटकाने के लिए किया गया हो सकता है। पूरे सेक्टर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सेना सर्दियों के महीनों में पारंपरिक घुसपैठ के रास्तों पर नजर रखने के लिए टेक्निकल सर्विलांस को अपग्रेड कर रही है। दोस्तों, इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया गया। इसके तीसरे दिन मंगलवार को सुरक्षा बलों ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। चतरू क्षेत्र के मंत्राल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में रविवार को अभियान शुरू किया गया था और इस बीच मुठभेड़ में एक पैरा ट्रूपर शहीद हो गया तथा छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा अचानक किए गए ग्रेनेड हमले से 7 अन्य घायल हो गए। आतंकवादी घने जंगल में भाग गए, लेकिन खाने पीने की चीजें, कंबल और बर्तनों सहित बड़ी मात्रा में सर्दियों के सामान से भरे उनके ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जम्मू महानिरीक्षक आर गोपाल कृष्ण राव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए तथा वे अभियान की निगरानी के लिए वर्तमान में कई सेना अधिकारियों के साथ वहीं डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, कि आगे कुछ भी होता है तो तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन की गोद में बैठे मलेशिया से भारत ने बढ़ा ली दोस्ती की गांठ, फरवरी में क्यों जा सकते हैं पीएम मोदी, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी पहुंच के तहत फरवरी की शुरुआत में मलेशिया का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक घरेलू प्रतिबद्धताओं और बिहार विधानसभा चुनावों के कारण पिछले साल अक्टूबर में मलेशिया द्वारा आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके कुछ महीनों बाद से ही इस यात्रा की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मलेशिया जाते हैं तो उनकी ये यात्रा बेहद खास साबित हो सकती है। एशियन ब्रीफिंग पर छपी खबर के अनुसार 2024 में चीन और मलेशिया के बीच 212.04 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। वहीं चीन लगातार 17 सालों से मलेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। ये कारोबार अब 20.8 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, भारत और मलेशिया ने अगस्त 2024 में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की यहाँ यात्रा के दौरान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया, जबकि भारत और मलेशिया ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा साझेदारी का विस्तार किया है। उनसे पहले जब महाथिर मोहम्मद
हुकूमत सत्ता में रहे हैं। कश्मीर पर उनकी स्थिति के कारण राजनीतिक संबंध कमजोर रहा है। सवाल यह है कि भारत के लिए क्यों मायने रखता है मलेशिया। आपको बता दे, एक ऐसे देश के रूप में जहां 7.2% आबादी सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही मूल की हो, मलेशिया भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर जैसी व्यस्त समुद्री संचार लाइनों से घिरा मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है दोस्तों, और भारत की समुद्री कनेक्टिविटी रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले मलेशिया में अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफल भागीदारी के बाद भारतीय वायुसेना की टीम 10 अगस्त 2024 को वापस लौट आई थी। रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से आयोजित संयुक्त वायु अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर ग्रीनलैंड के पीछे ही हाथ धोकर नहीं पड़े ट्रंप, भारत के पड़ोस पर भी है उनकी गंदी नजर। डिएगो गार्जिया तक फैलाया अपना जाल, बता दें ग्रीनलैंड पर हो हल्ला मचाते डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत के करीब हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्जिया बेस पर कूद गए। ये द्वीप दोस्तों चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है, जिस पर अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य बेस है। इस द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण था, जो असल में मॉरिशस का क्षेत्र है। ब्रिटेन ने पिछले साल इस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जता दी थी। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब निशाना साधा और ब्रिटेन के फैसले को बेवकूफी से भरा हुआ फैसला बता डाला। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि हमारा शानदार नाटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में डिएगो गार्जिया द्वीप, जहां एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है, वो मॉरिशस को देने की योजना बना रहा है और ऐसा बिना किसी कारण के कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला बहुत बड़ी बेवकूफी का काम था। वहीं आपको बता दें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विश्व नेताओं ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप को घेरा दोस्तों, यानी फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क ट्रंप की हेगड़ी निकालने को यूरोपीय देशों ने मिलाए एक साथ हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या टूटेगा गुरूर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को छीनने की धमकियों के बीच यूरोपीय नेता खड़े होने लगे हैं। यूरोप के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी दी है कि यूरोपियन कमीशन बोले तो EU अमेरिका पर टैक्स लगाकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है। यूरोपीय देशों के कई नेताओं भी अंतरराष्ट्रीय कानून को खत्म करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर परोक्ष तौर पर निशाना साधा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की सालाना बैठक में अपने भाषण में ताकतवर नेताओं की राजनीति के खिलाफ चेतावनी भी दी है दोस्तों, लेकिन चेतावनी कुछ खास अंदाज में दिया गया। उन्होंने ब्लू सन ग्लासेस पहन रखे थे और ट्रंप को बर्दाश्त की सारी हद समझा दी, बता दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में दिए गए अपने भाषण से अंतरराष्ट्रीय हलकों में सनसनी मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जुबानी हमलों का लगातार सामना कर रहे मैक्रोन ने बिगड़ते वर्ल्ड ऑर्डर पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अपने भाषण में बुलीज जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया और कहा कि जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात की। इमैनुअल मैक्रोन ने बिना नाम लिए लेकिन स्पष्ट रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को की ओर इशारा करते हुए कहा कि दुनिया एक नियम रहित विश्व यानी कि वर्ल्ड विदाउट रूल्स की ओर बढ़ रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून को पैरों तले कुचला जा रहा है और सिर्फ ताकतवर का कानून यानी लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहा है। मैक्रोन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे विश्व भर के नेताओं को आसमानी रंग सनग्लासेस पहने मैक्रोन ने संबोधित करते हुए कहा कि देखिए हम किस स्थिति में है, मेरा मतलब है डेमोक्रेसी के खिलाफ तानाशाही की तरफ बदलाव, ज्यादा हिंसा, 2024 में 60 से ज्यादा युद्ध, ये एक बिल्कुल रिकॉर्ड है। भले ही मुझे पता चला कि उनमें से कुछ फिक्स थे और टकराव नॉर्मल हो गया है, हाइब्रिड हो गया है, नई मांगों जगह डिजिटल जानकारी साइबर व्यापार वगैरह में फैल रहा है। मैक्रोन ने अमेरिकी दादागिरी की चर्चा करते हुए कहा कि ये एक ऐसी दुनिया की ओर भी बदलाव है जहां कोई नियम नहीं है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून को पैरों तले रौंदा जाता है और जहां ऐसा लगता है कि सिर्फ सबसे ताकतवर का कानून ही मायने रखता है। ट्रंप से 200% टैरिफ की धमकी झेल चुके फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं फिर से उभर रही हैं। जाहिर है रशिया का युद्ध, यूक्रेन के खिलाफ रशिया का आक्रामक युद्ध जो अगले महीने अपने चौथे साल में प्रवेश करेगा और मध्य पूर्व और पूरे अफ्रीका में संघर्ष जारी है। दोस्तों इनके भाषण के अलावा उनका आसमानी सनग्लास भी चर्चा में रहा। अमूमन बिना चश्मा के दिखने वाले मैक्रोन इस बार आसमानी सनग्लासेस में थे। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है दोस्तों। ऐसे में इस खबर को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार भाषण के दौरान उन्होंने ये ब्लू रंग का आसमानी रंग का सनग्लासेस क्यों पहने हुए थे। तो आपको बता दें हालांकि इस चश्मे की वजह मेडिकल है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में समस्या है। मीटिंग की शुरुआत में ही उन्होंने विनम्रता
तरह से कहा कि सनग्लासेस के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरी आंखों में हल्की दिक्कत है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक दोस्तों इसका कारण एक फटी हुई खून की नस थी, जिससे मैक्रोन की आंखों में सूजन आ गई थी। बता दें कि 15 जनवरी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति को साफ तौर पर लाल और सूजी हुई आंख के साथ देखा भी गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जेजेबी की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।